This call is now being recorded. हेलो बच्चे, जैसे कि आपको पता है हमारा 10th वाला चल रहा था। फर्स्ट चैप्टर हम कर रहे थे। पहले हम वही मेन चीजें कर रहे हैं जो आपकी 10th से रिलेटेड है। तो बच्चे आप आ जाए हो तो मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ कि हमने क्या क्या अभी तक कवर करा हुआ है। ज्यादा हमने कवर नहीं करा हुआ है। सबसे पहले हमारा क्या था, टाइप ऑफ नंबर्स के बारे में था। टाइप्स ऑफ नंबर जो कि हमने लास्ट ईयर भी पढ़ रखे थे, जो कि आपको पता भी होंगे। वही आपका जो इवन नंबर होते हैं, ऑड नंबर होते हैं, ठीक है, या नेचुरल नंबर, ये सारे नंबर्स के टाइप्स हमने सबसे पहले कवर करे थे, जो कि अभी या 10th के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है और आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। मेन हमारा जो इम्पोर्टेंट है बच्चा, वो क्या है, वो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन भी है और उसके बाद एलसीएम जो हम पढ़ चुके हैं, एचसीएफ और एलसीएम, हम इसको आपको एक बार रिवाइज करा देते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। ओके, सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चे, ओके बच्चा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन, जैसे कि नाम कहता है, फैक्टराइजेशन मतलब कि हम नंबर को ब्रेक करते हैं या फिर हम उसको फैक्टर्स के फॉर्म में लिखते हैं। और कैसे फैक्टर्स के फॉर्म में? प्राइम नंबर्स के फैक्टर के फॉर्म में। ओके, तो अगर हम ले कि हमें क्या करना है, हमको 32 को डिवाइड करना है या इसका हमें लिखना है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो हम क्या करते हैं, जो हमारे प्राइम नंबर्स है उन पे हम इसे ब्रेक करने का ट्राई करते हैं। ओके, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि 2 आपका स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 2। उसके बाद क्या आता है, 3। अदर देन 2 बच्चे, सारे के सारे प्राइम नंबर जो होते हैं वो ऑड होते हैं। तो अभी हम 2 से ट्राई करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा, 16, फिर 2 से डिवाइड करोगे 8, फिर 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 4, और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आएगा, 2, और फिर 2 से डिवाइड करोगे, दैट इज गोइंग टू बी 1। आई एम गुड बच्चे, हाउ आर यू? ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, हमने 32 को हम किस तरह लिख सकते हैं, प्राइम नंबर्स के फॉर्म में 2 मल्टीप्लाई बाय द 2 मल्टीप्लाई बाय द 2 मल्टीप्लाई बाय द 2 लिख सकते हैं। ओके, ये जो प्रोसेस होती है जिसमें हम किसी भी नंबर को, गुड इवनिंग बच्चे, हम क्या करते हैं, उनके प्राइम नंबर्स के मल्टीपल में लिखते हैं, मल्टीप्लाई में लिखते हैं, फैक्टर्स के फॉर्म में लिखते हैं, ये हमारा क्या कहलाता है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है आपका। ओके, अभी लास्ट क्लास में हमने और क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था आपका एचसीएफ और एलसीएम निकालना। अब एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है बच्चा, तो हमने नॉर्मली देखा था कि जो एचसीएफ और एलसीएम है वो मिनिमम 2 नंबर्स का या मोर देन कितने भी नंबर्स का निकाल सकते हैं, लेकिन हमें एचसीएफ या फिर एलसीएम निकालने के लिए मिनिमम 2 नंबर तो चाहिए होते हैं। बच्चे अगर फास्ट हो रहा हो, कुछ ना समझ आए तो बता देना, ये हम सिर्फ रिवाइज करा रहे हैं, इसलिए हम हो सकता है थोड़ा फास्ट बोल रहे हो, लेकिन किसी को भी अगर कुछ समझ ना आए तो पूछ लेना। ओके, तो अगर हम सबसे पहले बात करें एचसीएफ की, तो इसका मतलब क्या है, हाईएस्ट। ठीक है, ये नाम याद रखना है बच्चे, नाम से बहुत सारे कंफ्यूजन दूर हो जाते हैं। ओके, एचसीएफ का क्या मतलब है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, तो मीन्स हमें क्या लिखना है, 2 या फिर 2 या मोर देन 2 नंबर जो भी गिवन है उसमें हमें देखना है सबसे ज्यादा कितने कॉमन हो सकते हैं, या कौन सा जो फैक्टर है वो आपका क्या है, वो कॉमन है दोनों में। ठीक है, मान लो यहाँ पर लिखा है 16 और यहाँ पर लिखा है 32। ठीक है, हमें इसमें क्या करना है, इसमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो बच्चा सबसे पहले यहाँ पर याद रखना बच्चे, फर्स्ट चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है प्राइम फैक्टराइजेशन। क्योंकि जब भी हम एचसीएफ लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें सबसे पहले उसका फैक्टर करना पड़ता है। तो 16 का अगर हम फैक्टर करेंगे बच्चे, तो 16 का फैक्टर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे, 2 हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है तो 2 से ही ट्राई करेंगे, फिर से करोगे तो कितना आएगा 4, फिर से करोगे तो कितना आएगा 2, और फिर से करेंगे तो आपका कितना आएगा 1। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि हमारा 16 किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, 16 2 मल्टीप्लाई बाय द 2 मल्टीप्लाई बाय द 2 और मल्टीप्लाई बाय द 2 से के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर हम 32 की बात करें बच्चा, तो 16 मल्टीप्लाई बाय द 2 करेंगे तो 32 आ जाएगा, ये सबको ही पता होगा। तो बेसिकली हमें क्या करना है, इसका फॉर्म रखने के लिए एक और 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम एचसीएफ देखते हैं। अभी हमें क्या देखना है, एक तो नॉर्मली ये है, हम देख ले कौन कौन सा फैक्टर कॉमन। तो यहाँ आप कह सकते हो कि ये 2 है, और ये भी, ये दूसरी बार 2 आ रहा है, ये तीसरी बार आ रहा है, 4 टाइम्स दोनों में आ रहा है। तो हम डायरेक्ट क्या कह सकते हैं कि इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, 8, सॉरी 16। दूसरा एक और तरीका,
दूसरा जो कि आपको बिल्कुल ही कंफ्यूज नहीं करेगा और आप आराम से निकाल सकते हो, वो क्या है कि हम 16 और 32 को लिख लेते हैं पावर के फॉर्म में। ओके, अगर हम यहाँ पर 16 को पावर्स के एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे तो हम क्या कह सकते हैं कि 16 आपका क्या था। ओके, तो ये था आपका। तो हम क्या करते हैं बच्चा, हम देखते हैं कि कौन सा नंबर रिपीट कर रहा है खुद को, तो हमें दिख जाएगा 2। एंड ये जो नंबर है जो खुद को रिपीट कर रहा है दैट इज कॉल्ड बेस। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे 2। ओके, नाउ हमारा बात आती है बच्चे किसकी, हमारी आती है पावर की बात। तो पावर में हम क्या करते हैं कि बेस अपने आप को कितनी बार रिपीट कर, तो हमने यहाँ पर लिखा 4 टाइम्स था, तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे। सेम अगर हम नीचे लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 5, क्योंकि 5 टाइम्स आता है। अब एचसीएफ में बच्चा हमेशा हम क्या ध्यान देते हैं, हम एचसीएफ पे ध्यान देते हैं मिनिमम पावर। ठीक है, एचसीएफ में हम क्या ध्यान देते हैं बच्चा, जब भी हमें एचसीएफ निकालना है मिनिमम पावर ऑफ फैक्टर देखते हैं। फैक्टर का मतलब जो आपके प्राइम नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, या फिर आप ये भी कह लो कि प्राइम नंबर्स का जो मिनिमम फॉर्म होगा, मिनिमम पावर होगा, वो हम देखेंगे। तो 4 मिनिमम है या 5, क्योंकि बेस तो हमें पता है, प्राइम नंबर तो 2 ही आ रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 मिनिमम है या 5। जल्दी से बताओ बच्चा, आप सबको ही पता होगा नॉर्मली कि 4 आपका क्या होता है, मिनिमम होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, हाँ, तो 2 की पावर 4 जो है वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा। अगर यहीं पर हम एलसीएम की बात करें, ओके, जो भी नए बच्चे आए हो, जहां जिसको भी नहीं समझ आ रहा हो, पूछ लेना किसी भी मोमेंट पे, ये मत सोचना कि हम रिपीट करें कि नहीं करें, पूछे या ना पूछे, जो भी आपको समझ नहीं आता है आप पूछ लिया करिए। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चा, एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारा होता है 2 की पावर 4। सेम का अगर एलसीएम ले हम, यहाँ पर हम लेते हैं बच्चे जो हमारा प्राइम नंबर है ना, उसका, दोनों नंबर्स में जो हमारा प्राइम नंबर है उसका हम लेते हैं हाईएस्ट नंबर। ठीक है, जो प्राइम नंबर्स यहाँ पर प्रेजेंट है एलसीएम में हम उनका हाईएस्ट नंबर लेते हैं। तो 4 और 5 में हाईएस्ट क्या है, 2 की पावर 5। तो इस तरह आपको याद रखना, एचसीएफ में हमें क्या लेना है, मिनिमम पावर लेना है, और एलसीएम में हमें क्या लेना है, एलसीएम में हमें हाईएस्ट पावर लेना है। ओके, चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, वो सारे बच्चे ट्राई करेंगे, फिर हम आपको पोल में क्वेश्चन देते हैं। 1 सेकेंड। 150 एंड 120 और 180। थोड़ा नंबर बड़ा हो सकता है, लेकिन आई बिलीव यू आप लोग कर लोगे। इसका हमें क्या बताना है, एचसीएम भी बताना है और एलसीएम भी बताना है। ट्राई करो जल्दी से। 3 नंबर है, जैसे 2 का करते हैं वैसे ही 3 का करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं, तीनों का कॉमन देखेंगे। तीनों में देखेंगे, तीनों में हाईएस्ट पावर एलसीएम के लिए क्या है और मिनिमम पावर किसी भी प्राइम नंबर की क्या है एचसीएफ के लिए। ओके, ट्राई इट आउट बच्चों, जल्दी से ट्राई करेंगे इसके लिए। अब इसका बच्चा कोई डाउट है, आपने अपना हैंड रेज कर रखा है? सॉरी मैम, गलती से हो गया था। नहीं नहीं बच्चा, इस ट्राई करो बच्चे जल्दी से, और आपको आंसर मैसेज में देना है अभी, फिर इसके बाद हम पोल करेंगे कुछ रिलेटेड एलसीएम एलसीएम से। ओके बच्चा, आप इसको जब भी एलसीएम एचसीएफ का आंसर दिया करिए ना, तो मल्टीप्लाई कर दिया करिए, क्योंकि नॉर्मली वो ना एक नंबर पूछता, और आपको जनरली इसी तरह से नंबर आंसर भी मिलेगा कि क्या है, तो पूरा हम क्या करेंगे, सॉल्व करके दे दें। मतलब ये आंसर ठीक है, मतलब ऐसे भी दे सकते हो, पर जनरली टेंडेंसी होती है कि आप सॉल्व करके दो, कभी भी आप एग्जाम में भी लिख रहे हो तो पूरा कैलकुलेट करके लिखा करें।
9 बचा 60 क्यों? एक बार जल्दी से रीचेक कर लो। देखो इससे ना एचसीएफ का एक और तरीका है चेक करने का ये ठीक है ना, डिवाइड करके देख लिया करो। अगर वो प्यूर मतलब सारे नंबर उससे डिवाइड हो रहे हैं, फुली डिवाइड हो रहा है, लाइक आपका होल नंबर आ रहा है, नेचुरल नंबर आ रहा है, तो वो ठीक है। अगर नहीं हो रहे हैं तो आप एक बार रीचेक कर सकते हो। ओके ओके जल्दी से बच्चे सबको ट्राई करना है। सबका आंसर नहीं आया बच्चा। आई नो आसान क्वेश्चन है, आप लोग कर भी लोगे, लेकिन ट्राई करना है कि सारे बच्चे ही आंसर दें। ओके सनी तुम्हारा भी आंसर नहीं आया। ऋषि, उमेश, जल्दी जल्दी आंसर करो फिर मैं बताती हूँ। यस बच्चा, ओके चलो। अगर नहीं आ रहा, नहीं समझ आ रहा, कोई दिक्कत है तो आप लोग जल्दी से देखेंगे, मैं आपको सॉल्व कर दूंगा। यस बच्चा, कुछ कह रहे हो? मैं तुम्हारी वॉइस नहीं आ रही क्लियर। ओके ट्राई कर रहे हो अभी भी तो ट्राई करोगे, यहाँ नहीं देखेंगे, पहले ट्राई करेंगे फिर देखेंगे। और बच्चे जिसको बिल्कुल नहीं समझ आया है वो देख सकता है। सबसे पहले हमें क्या करना है, जब भी हमें एलसीएम या फिर एचसीएफ निकालना हो, सबसे पहले हमें करना पड़ता है फैक्टराइजेशन। तो हम क्या करेंगे, 150 का फैक्टराइजेशन करेंगे सबसे पहले। तो हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, हम लिख भी सकते हैं, वैसे हमें पता भी है 2 से स्टार्ट होता है, तो कोई भी इवन नंबर 2 से तो डिवाइड हो ही जाता है। तो यहाँ हम 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा? ओके बच्चे 2 के एम, बच्चे 2 कम आएगा, मतलब मैं समझ नहीं पा रही क्या कह रहे हो। यहाँ पर देखो, यहाँ पे हम करोगे तो क्या आ जाएगा, अभी हम 3 से कर सकते हैं इसको। तो जब हम 3 से करेंगे तो आपका कितना आएगा, ये आपका 2 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, आपका 5 आ जाएगा। फिर हमारा कितना बचा, 5 से करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 5, और लास्ट में हम क्या करेंगे, 5 से। ये प्रोसेस जो है आपकी फैक्टराइजेशन की। क्या बचा, अभी भी नहीं आ रहा समझ में? आप ऐसा करो, मैसेज कर दो, तुम्हारी वॉइस क्लियर नहीं आ रही सनी बच्चे। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, 120 का करेंगे। 120 का वही प्रोसीजर, 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 आपका जो होता है वो स्मॉलेस्ट होता है प्राइम नंबर्स में, तो ये कितना हो जाएगा 60। फिर 2 से करोगे कितना होगा 30, और फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा 15, और फिर 2 से करोगे तो आप, सॉरी 2 से तो होएगा नहीं, आप 3 से करोगे तो 5, और 5 से करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 1। अभी लास्ट हमारा क्या बचा, लास्ट हमारा बचा आपका 180। तो हम 180 में करेंगे। ओके वेरी गुड, चलो यहाँ पर देखेंगे हम 180 में करोगे, 2 से करोगे तो कितना आएगा 90, फिर 2 से करोगे तो कितना आएगा 45, और फिर हम किससे करेंगे 3 से तो कितना आना चाहिए आपका 15, और फिर हम किससे करेंगे 3 से तो कितना आएगा 5, और यहाँ पर करोगे तो कितना आएगा 5। अभी लिख लेते हैं जल्दी से। अभी यहाँ पर देखो 120 हम लिखे तो हम पावर के फॉर्म में ही लिख लेते हैं। यहाँ पर देखो 1 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 टाइम्स, 3 कितने टाइम्स आ रहा है 1 टाइम्स, ओके, और 5 कितने टाइम्स आ रहा है 2 टाइम्स। तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि हम पावर से करते हैं वो हमारा आसान पड़ता है। नेक्स्ट हमारा कितना हुआ बच्चा, ओ सॉरी ये 150
हाँ हाँ बच्चा, ये 150 है। लेट मी जस्ट राइट इट डाउन प्रॉपरली। तो ये आपका कितने का था? 150 का था। अभी हम 120 का लिखेंगे तो कितना लिख सकते हैं? यहाँ पर देखो 2 कितने टाइम्स आ रहा है? 3 टाइम्स। ओके, यहाँ पर देखो 3 कितने टाइम्स आ रहा है? 1। और 5 कितने टाइम्स आ रहा है? 1। नाउ हमारा कितना हुआ? 180। 180 हम देखेंगे तो कितना आ रहा? 2 आ रहा है 2 टाइम्स, और 3 आ रहा है 2 टाइम्स, और 5 आ रहा है 1 टाइम। अब हमें एलसीएम में क्या देखना पड़ता है बच्चा? एलसीएम में हमें देखना है कि आपका मिनिमम पावर, तीनों में ये 3 नंबर जो है उसमें हमारे फैक्टर्स की या फिर प्राइम नंबर का जो होता है वो मिनिमम लेना पड़ता है। तो पहला प्राइम नंबर यहाँ पर कितना दिख रहा है? हमें 2। तो मिनिमम क्या है? यहाँ पर देखो 1 है, ये 3 है, ये 2 है। कौन सी पावर मिनिमम है? 1। तो हम इसमें 1 ही लेंगे। ओके, और नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे? 3 की। 3 में भी आप देखोगे तो एक में इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 2, तो हम क्या लेंगे? 1 ही लेंगे। और यहाँ पर भी देखो तो 5 की मिनिमम पावर क्या है? 1, तो हम इसको भी 1 ही लेंगे। तो कितना आया आपका? ये 30। 30 तो आपका क्या हो गया? एलसीएम, जो कि आप लोगों ने आंसर भी दिया था। वेरी गुड। और एचसीएफ हो गया। एलसीएम में देखेंगे तो हमें क्या लेना है? हर एक प्राइम नंबर की। आप चाहो तो पहले प्राइम नंबर भी लिख सकते हो, कौन से विजुअल है यहाँ पे, कौन कौन से आ रहे हैं। तो अभी हमें क्या लेना है? एलसीएम में लेते हैं हाईएस्ट पावर। उल्टा होता है, ये याद रखना। एस मतलब हाईएस्ट होता है ना इसमें, तो हाईएस्ट में हम मिनिमम पावर लेते हैं। एल का मतलब लीस्ट होता है, तो हम यहाँ पर हाईएस्ट पावर लेते हैं। उल्टा होता है। यहाँ पर देखो आपका 2 के साथ कितनी बड़ी पावर है? 3, जो हाईएस्ट है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 हाईएस्ट है, और यहाँ पर कितनी हाईएस्ट है? 2। तो अभी यहाँ पर देख लेते हैं 8, और ये कितना हो जाएगा? 9, और ये कितना हो जाएगा? 25। ओके, अभी हम इसका हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितना होगा ये? 200, 1800। ओके, तो ये आपका क्या आ गया बचा? 3600 नहीं होगा, 1800 होगा। ओके, और मैम ये मेरा सही आपका, है, पहले मैंने रॉन्ग राइट कर दिया था। कोई बात नहीं बच्चे, जिसने भी 3600 लिखा है, आपको समझ आया ना कितना आएगा? आपका 1800 ही आएगा। ओके, यहाँ इस वाले क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत है, कुछ पूछना है तो पूछ लो, वरना मैम पहले मैंने गलती से लिख दिया था 420। बच्चा सनी, तुम्हारी मुझे क्लियर वॉइस नहीं आ रही है। एक काम करो, तुम मैसेज राइट कर दो तो मैं समझ लूंगी तुम क्या कह रहे हो। बाकी बच्चे, प्रिंस, कुलदीप, किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? ये हमने रिपीट भी करा दिया आपको, जो लास्ट क्लास में कराया था। अगर कोई नया भी आया तो उसको भी समझ आ गया होगा, और जिसने कल क्वेश्चन गलत करे थे बच्चे, आप लोग भी समझ गए होंगे। ओके, चलो, अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर आपको खुद सोचो, उससे हमें पहले क्या सोचना है कि नंबर क्या है। नंबर में इतना कह सकती हूँ आपको, क्या क्या नंबर देखने हैं आपको? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, ये हमने पहली क्लास में आपको बताया था। उसका एचसीएफ लेना। पहले नंबर देखो ये कौन कौन से नंबर होंगे, फिर हम उसका एचसीएफ लेंगे। चलिए, बच्चा अभी भी सबका आंसर नहीं आया। ओके, कुछ बच्चों को अभी भी कंफ्यूजन है। कोई दिक्कत नहीं है, आप नंबर गलत ले रहे हो, लेकिन मैं आपको समझाती हूँ। जिसने भी आंसर नहीं दिया बच्चा जल्दी से कर देगा, फिर मैं आपका काउंट करना स्टार्ट करती हूँ, फिर मैं आपको समझाती हूँ कि आपने नंबर गलत लिया है। ओके, चलिए, 5, 4, 3, 2 और 1।
चलिए, तो 5 बच्चों ने सही आंसर दिया है। हाँ, देखते हैं इसका आंसर होगा क्या। चलिए, देखो सबसे पहले हमने क्या बताया था, हमें यहाँ पर नंबर नहीं दिया पर हमें नंबर सोचना है। तो यहाँ पर देखो क्या नंबर है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर जो कि आपके 1 और इटसेल्फ के अलावा भी किसी से डिविजिबल होते हैं। ठीक है, तो अगर हम नंबर लिखें 1 2 3 4, तो 1 तो किसी से डिविजिबल नहीं है, 1 तो कुछ भी नहीं है, ना प्राइम और ना आपका कंपोजिट। 2 तो 1 और 2 से ही होगा, मतलब इटसेल्फ और 1 से। 3 भी आपका 3 और 1 से, मतलब ये दोनों तो प्राइम नंबर है। तो फर्स्ट आपका कंपोजिट नंबर क्या होता है बच्चा, 4। ओके, 4 आपका स्मॉलेस्ट, पहला जो है आपका होता है, फर्स्ट आपका या स्मॉलेस्ट जो नंबर होता है वो होता है 4। और आज यहाँ हम बात करें स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपका क्या है, 2। हमें इनका क्या लेना है, एचसीएफ लेना। तो इसको हम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि प्राइम नंबर्स में लिखना होता है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2। अब यहाँ पर अगर हम इसको पावर की फॉर्म में भी लिखें तो भी हमारा क्या होगा, ये आएगा। एचसीएफ में क्या होता है बच्चा, स्मॉलेस्ट पावर लेनी पड़ती है, तो ये होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 2। ठीक है, चलो ये 1 आंसर तो जिसने दिया था, ठीक है बच्चा 15 आंसर करो। 15 इस बच्चे ने आंसर करा, क्यों आंसर करा, आप मुझे बता दो कहाँ क्या डाउट था, या फिर आपने देखा ही नहीं ऐसे ही टिक कर दिया। 15 क्यों ही लिखा आपने, किसी ने करा हो, किसी को कुछ डाउट हो तो आप बता दो। कोई ऐसा नहीं है कि क्यों ही, मतलब ऐसे है कि आपका कोई डाउट हो कि 15 आएगा तो आप पूछ लो। जिसने भी बच्चे ने आपका 15 लिखा हुआ था या आंसर किया था, आप एक बार पूछ लो, अभी भी नहीं समझ आया हो तो। और बाकी बच्चे जिन्होंने गलत किया था, समझ आया कि सबसे पहले हमें नंबर ही फाइंड करने होते हैं। अगर हम नंबर ही गलत फाइंड करेंगे तो आंसर फिर आपका नहीं आए। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर देखते हैं। यहाँ पर देखो, हमें यहाँ पर क्या निकालना है, एलसीएम निकालना। पहले कर लो, फिर मैं ऑन करूंगी ताकि आप लोग जल्दी में गलत आंसर ना करें। ध्यान से करना है, तीनों नंबर का पहले हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम लेना है, ये ध्यान रखना है। ओके, अभी भी 4 बच्चों ने आंसर नहीं दिया बच्चा। वेरी गुड, जिसने भी दिया है अभी तक सही दिया है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। करना हमें एलसीएम है, कैलकुलेट करेंगे फिर आंसर करना। ओके, जो भी बचे हुए बच्चा, मैं 30 सेकेंड और दे रही हूँ, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। अभी भी एक बच्चा बचा हुआ है आंसर करने को। चलिए काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5 4 3 2 और 1। वेरी गुड, सबने आंसर किया है। सनी बच्चे तुम्हारा कैमरा ऑन है। एक बच्चे के अलावा सब नहीं सही करा। बच्चे यहाँ ना आप एक चीज और समझ सकते हो कि एलसीएम ना हमेशा इन नंबरों से, जो भी गिवन नंबर्स है ना, इनसे हमेशा ही क्या होता है, ग्रेटर होता है या कह लो बड़ा होता है।
ठीक है, लार्ज तो नहीं कहते, ग्रेटर कहते हैं। तो एलसीएम हमेशा क्या होगा कि जो नंबर है ना, जो गिवन नंबर है, या तो उनके हाईएस्ट के बराबर होगा या फिर उनसे ज्यादा हो सकता है, कभी कम नहीं होता। यहाँ पर अगर हम देखें तो आपका ग्रेटेस्ट नंबर या फिर लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, 35। तो एलसीएम कभी 35 से कम नहीं हो सकता। अगर इससे कम नहीं हो सकता तो ये ऑप्शंस तो वैसे ही हटकर, ठीक है। ऐसे ही अगर हम एचसीएफ की बात करें बच्चा, तो एचसीएफ में क्या होता है कि जो नंबर्स है ना, मान लो 15 और 20 है, ठीक है, तो ये जो नंबर है वो हमारा क्या होता है, ये नंबर से हमेशा कैसे रहेगा, वो स्मॉलेस्ट नंबर्स के से ग्रेटर नहीं हो सकता। ठीक है, बात समझ आ रही। एलसीएम क्या होता है कि लार्जेस्ट नंबर से स्मॉलर नहीं होगा, और एचसीएफ क्या होता है कि स्मॉलेस्ट नंबर से वो आपका ग्रेटर नहीं हो सकता, उससे बड़ा नहीं हो सकता। ओके, चलिए अगर मैं इसी का एचसीएफ पूछूं तो क्या आएगा, जल्दी से बताओ। अगर मैं इन्हीं तीनों नंबर का एचसीएफ पूछूं तो क्या आएगा? ओके, सारे बच्चे जल्दी से आंसर करो। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे बच्चे। 5 मैम 5। ओके, ओके, अभी भी बच्चे 1 नहीं लिखते हम, क्योंकि 1 तो आपका प्राइम नंबर है ही नहीं, तो हम वो नहीं लिखते। या फिर जब भी हम ऐसे आंसर देते हैं एचसीएफ या एलसीएम का, तो हम ट्राई करते हैं कि मल्टीप्लाई करके ही आंसर दें। चलो अगर हम एलसीएम की बात करते बच्चा, तो हमने क्या देखा कि अगर हम इन नंबर्स की, ये तीनों नंबर्स की भी बात करें ना बच्चा, तो 15 से तो ग्रेटर नहीं हो सकता, ये भी हमें याद रखना पड़ेगा। ओके, उससे स्मॉलर हो सकता है, ग्रेटर नहीं हो सकता। तो 15 क्या होता है, 5 मल्टीप्लाई बाय 3, ये कितना हो जाएगा, 5 4। दोनों में क्या कॉमन है, 5 है, तो 5 हो जाएगा। ओके, चलिए अभी हमने क्या देखा बच्चा, अभी हमने देखा कि हम नंबर्स की बात कर रहे थे। ओके, अगर नंबर्स की जगह पर आपका क्या आ जाते हैं, वेरिएबल्स आ जाते हैं, तो हम उसका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे उसकी बात करते हैं। ओके, हमें ये पता ही है कि एचसीएफ क्या होता है, जो स्मॉलेस्ट पावर होता है, स्मॉलेस्ट कॉमन पावर होगी सारे नंबर्स में, उसमें हमें क्या करना है, स्मॉलेस्ट, ये आपका एचसीएफ आएगा। और अगर हम एलसीएम की बात करें तो हाईएस्ट जो आपकी पावर है किसी भी फैक्टर्स की, किसी भी प्राइम नंबर की, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा एलसीएम होता है। अभी हम बात करते हैं बच्चा किसकी, अब हम बात करेंगे नंबर की जगह पर किसी भी वेरिएबल्स के। मान लो यहाँ पर हमें क्या दिया होता, यहाँ पर हमें दिया होता a मल्टीप्लाई बाय द a मल्टीप्लाई बाय द a, ये हमारा पहला नंबर है। ठीक है, दूसरा नंबर हमारा क्या है, a मल्टीप्लाई बाय द a मल्टीप्लाई बाय द b। अगर मैं यहाँ पर आपको एचसीएफ पूछूं तो बोलो क्या होगा, ट्राई करो। नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताऊंगी, लेकिन वैसे आसान है, आप लोग कर लोगे। ट्राई करो यहाँ पर कि इसका एचसीएफ क्या होगा। 1 9, फिर से ट्राई करो। ए मैम। ओके, ए भी करेक्ट आंसर नहीं है, और ट्राई करो। याद करो क्या होता है, हाईएस्ट पावर। क्या बच्चा, क्या सनी, ए की पावर स्क्वायर मैम, 3 नहीं होगा बच्चा, ए स्क्वायर ठीक है, लेकिन ए स्क्वायर मैम। ओके, बाकी बच्चे तुम लोगों का क्या गैस है, क्या लगता है तुम लोगों को यहाँ पर क्या आंसर होगा? प्रोसीजर वही है, वहां हम प्राइम नंबर्स लेते थे, अभी यहाँ पर प्राइम नंबर्स की जगह सिर्फ आप क्या कह सकते हो, कांस्टेंट की पावर। ठीक है, यहाँ पर एचसीएफ का क्या मतलब है, मिनिमम कांस्टेंट की जो पावर, सॉरी मिनिमम वेरिएबल की जो पावर होगी ना, यूनिक वेरिएबल की जो मिनिमम पावर होगी, वही हमारा एचसीएफ कहलाएगा। ओके, ट्राई करते हैं। ए और ए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चा, यहाँ पर ऐसे नहीं लिखेंगे। क्या बचा, ए स्क्वायर। ओके, देखो क्या करना है, जब भी इस तरह से नंबर दिया जाए, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि यूनिक वेरिएबल्स क्या है। यहाँ पर यूनिक वेरिएबल्स क्या है, ए, उस कितने बार आया हुआ है, 3 टाइम्स आया हुआ है, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, 3। ओके, यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर 2 यूनिक वेरिएबल है, एक ए है और दूसरा क्या है, बी।
अभी ए कितने टाइम्स आया है? 2 टाइम्स। मैंने क्या बताया था आपको, जैसे हम प्राइम नंबर्स में देखते थे ना, जो हमारे फैक्टर्स थे या प्राइम नंबर था, उनमें हम मिनिमम पावर देखते थे एचसीएफ के लिए। यहाँ भी हमें मिनिमम पावर देखनी है। तो अगर हम बात करें इनमें, अब बी तो आ ही नहीं रहा, ठीक है, तो बी के आ नहीं रहा है जो कोई, तो उससे हम क्या कहेंगे कि 0 होगा उसका, मतलब वो आएगा ही नहीं, आंसर में भी वो नहीं आएगा। और यहाँ पर अगर हम ए की देखें तो 2 और 3 मिनिमम क्या है बच्चा? 2 और 3 क्या मिनिमम होता है? सबको ही पता होगा, मिनिमम होता है 2। तो ए की पावर 2 जो है वो आपका होगा ऐसे। अब चलो इस वाले का आंसर करेंगे। अब मैं थोड़ा अलग दे रही हूँ, सॉरी, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है और इसका है 15 ए क्यू, वी क्यू और सी। ट्राई करो इसको, नहीं आएगा मैं रिवाइज करा दूंगी, फिर से बता दूंगी। करना क्या है मैम? एचसीएफ निकालना बच्चा, ठीक है। मैं रिपीट कर देती हूँ, हमें यहाँ पर क्या देखना है? वेरिएबल्स देखना है, यूनिक वेरिएबल मतलब डिफरेंट वेरिएबल्स, और उसकी मिनिमम पावर लेना है, ठीक। और अगर नंबर्स भी आ रहे हैं, चलो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा आसान कर देते हैं, इसको नंबर हटा देते हैं, फिर हम नंबर के साथ पूछेंगे। ट्राई करो मैम, नंबर के साथ कर लेते। कोई बात नहीं, तुमने नंबर लिख दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग अलग भी कर सकते हो, इसका 2 अलग अलग क्वेश्चन बना सकते हो, एक नंबर के साथ और एक विदाउट नंबर, ठीक है। 5a स्क्वायर bc। 3 क्यों बचा? 5 और 15 में 3 कैसे? 5a स्क्वायर bc। बचा लिख के भेजो। मैम 5a स्क्वायर bc। ओके विमल बचा, तुम्हारा ऊपर में कुछ एक मिसिंग नहीं है, एक यूनिक तुमने छोड़ दिया। मान लो लिखा होता 2 मल्टीप्लाई बाय द 3 मल्टीप्लाई बाय द 5, तो 5 को थोड़ी ना छोड़ देते अगर दोनों में आ रहा है तो तुमने ऐसे सी को क्यों छोड़ दिया? वो तो दोनों में आ रहा, तो उसको भी लिखना पड़ेगा। बच्चे सारे बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करके लिखा करो। पंकज, प्रिंस, कुलदीप, सबको आंसर करना है बच्चा। अब इसका बच्चा सबको आंसर करना, मल्टीप्लाई करके आंसर करो बच्चे, मल्टीप्लाई करके। मैम आप इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आते हो। क्या बच्चा? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आते हैं मैम आप। कोई बात नहीं, सॉल्व करो फिर। ओके वेरी गुड, जिन्होंने आंसर किया है सही आंसर किया है। जिसने भी नहीं किया बच्चे, अगर समझ नहीं आ रहा है तो भी पूछ लो, और अगर आप सॉल्व कर लिए हो तो आंसर देना है आपको। चलो ट्राई करते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा? अगर हम विदाउट नंबर देख ले, एक नंबर होता है तो हम उसे अलग ट्रीट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं विदाउट नंबर। तो विदाउट नंबर क्या था? ए स्क्वायर बी, और यहाँ पर क्या था आपका? सी स्क्वायर, ठीक है। अभी दूसरा हमारा क्या था बच्चा? दूसरा हमारा था, वन सेकेंड, ए क्यू, बी क्यू और सी, ठीक है, ये था। तो हमें क्या करना है? यूनिक देखना। जब भी हमसे कुछ भी पूछा जाए, एचसीएफ पूछा जाए या कुछ भी, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? देखेंगे यहाँ पर कितने वेरिएबल्स हैं जो कि यूनिक है। तो ए, बी और सी ये यूनिक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? इनको लिख लेंगे। अब हमें क्या करना है? हमें बस पावर कंपेयर करके लिखती जाने। तो यहाँ पर देखो कितनी पावर है? 2 और 3। मिनिमम क्या है? 2 मिनिमम होता है आपका, तो हमारी जो पावर होगी वो क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगा। अब 1, यहाँ जहाँ कुछ नहीं होता वहां 1 मानते, 1 और 3 में क्या मिनिमम है? 1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1। ऐसे ही यहाँ पर हो जाएगा। तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा बच्चा? ए स्क्वायर बी सी। अब मान लेते हैं इसमें 5 और 15 होता, तो अभी यहाँ तो चेंज हुआ नहीं ना बच्चा, लास्ट में तो चेंज हुआ नहीं है। तो जब लास्ट में चेंज नहीं हुआ है तो हम क्या करेंगे? ये लास्ट वाला तो हमारा सेम ही रहेगा, यहाँ तो कुछ नहीं बदलेगा। अब नंबर नए ऐड हुए, तो हम इसको 2 अलग अलग क्वेश्चन की तरह ट्रीट करते हैं। एक जो कि वेरिएबल वाला था और दूसरा जो कि नंबर के लिए था, ठीक है। नंबर यहाँ पर क्या है? 5 और 15। इनका एचसीएफ निकाल लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। 5 तो 5 है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5 मल्टीप्लाई बाय द 3। दोनों में क्या कॉमन है? 5 अकेला कॉमन है, तो 5 इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा? एचसीएफ आपका आ जाएगा
5 और इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम ऐसे करते हैं, जब हमारे नंबर और वेरिएबल दोनों आ जाते हैं तो नंबर का अलग करके और वेरिएबल्स का अलग करके दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो अभी बात आती है एलसीएम की। अब हम इसको ट्राई करेंगे। सबसे पहले हम एक आसान सा क्वेश्चन लेते हैं और इसको हमें बताना है कि हमारा एलसीएम क्या होगा। एचसीएफ में किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो। यस पंकज, कुछ नहीं, आंसर नहीं बोलोगे, मैं आंसर बताऊं? लिखोगे? नहीं, आंसर नहीं बोला। देखो मैं लिख के बता देती हूँ कि हमें यहाँ पर क्या देखना है। जो हमने इनिशियली डेफिनेशन याद करी थी कि हमें यहाँ पर क्या देखना है, जैसे वहां पर फैक्टर्स थे, यहाँ पर क्या है, वेरिएबल्स, जो यूनिक वेरिएबल्स है। ठीक है, क्योंकि प्राइम नंबर्स का भी वही मतलब होता है कि हम क्या देख रहे होते हैं, हम देख रहे होते हैं कि आपके यूनिक नंबर्स कौन से, क्योंकि प्राइम नंबर्स किसी से डिवाइड नहीं होते। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, यूनिक वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर लेंगे। दोनों में हम कंपेयर करके हाईएस्ट पावर लेंगे। यस सनी बच्चे, आप लोगों ने आंसर कर दिया, वेरी गुड। जिसने नहीं किया है वो जल्दी से करेंगे। जिसको नहीं समझ आ रहा बच्चा, मैं बार बार कह रही हूँ, आप पूछ लो। ओके, मैम ये जेड स्क्वायर क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि उनके मोशन में आ गया वो 2 लिखते हुए। बच्चा जेड अकेला है, ऐसा नहीं है कि आगे स्क्वायर है तो पीछे भी लिखेंगे, गलत बात। दूसरे जैसा नहीं बनना, उसको अलग रहना। लिख रहे हैं मैम। क्या बच्चा? हाँ, वो हैबिट में हो गया होगा कि आगे में 2 है तो पीछे भी लगा दो। ध्यान से देखो, जेड अकेला है बच्चा। जेड की मिनिमम, या हम यहाँ पर हाईएस्ट पावर ले रहे हैं तो हाईएस्ट पावर क्या है वो भी देखनी है आपको। 2 है ही नहीं उसके पास तो होगा ही नहीं। नहीं, 2 1 क्यों आएगा बच्चा? मैंने क्या बताया कि हम जब एलसीएम लेते हैं तो उसका मतलब है हमें हाईएस्ट पावर लेनी है दोनों नंबर में से। तो जब हाईएस्ट पावर एक ही है तो 2 बार आए या 3 बार आए, उससे क्या मतलब बच्चे? देखो अगर यहाँ पर लिखा होता 5 मल्टीप्लाई बाय द 3 और यहाँ पर लिखा होता 2 मल्टीप्लाई बाय द 3, ठीक, तो हम क्या करते, हम 5 लेते, 2 लेते, 3 तो एक ही बार लेते ना बच्चा, लेते कि नहीं? क्योंकि 3 का हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। तो जब 1 है हाईएस्ट पावर तो हम हाईएस्ट पावर ही लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाता है, इस तरह हो जाता। ओके, अभी समझ आया कि हमें क्या लेना है? देखो अगर जिसको समझ नहीं आया हम बता देते हैं। हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हम लिख लेते हैं कौन कौन सा यहाँ पर वेरिएबल्स आए हैं। ठीक है, तो एक्स वाई जेड ये वेरिएबल्स आए। अभी हम बात करते हैं हाईएस्ट पावर की। तो यहाँ पर x की वेरिएबल क्या है, 1, यहाँ पर क्या है 2, तो हमारा हाईएस्ट क्या हो जाएगा, 1 और 2, 2। यहाँ पर देखो 1 है, यहाँ पर 2, 1 और 2 में हाईएस्ट क्या है, 1। अब यहाँ पर क्या है बच्चा, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। तो जब दोनों के पास 1 है तो हमारा हाईएस्ट क्या होगा, 1। हमें ऐड थोड़ी ना करना, हमें तो ये देखना है कि किसके पास मैक्सिमम है। ओके, तो अभी समझ आया विमल? यहाँ पर देखो कि हमारा क्या है कि हाईएस्ट पावर ही 1 है, तो ये आपका हो जाता है। एक और क्वेश्चन करते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्या बच्चा? अच्छा करेक्ट है, ओके बच्चा, मेरा करेक्ट है मैम। ओके बच्चा। यहाँ पर करते हैं बच्चा वही सेम जैसा क्वेश्चन लेते हैं पर थोड़ा डिफरेंट है। क्या बच्चा कुछ कह रहे हो? पुल पुल पोल इसके बाद ये वाला क्वेश्चन कर लो, पहले पूरा समझ लो बच्चा। ये वाला भी एक टाइप बचा हुआ है, ये वाला करके फिर पोल करता है। अच्छा ओके, ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका ट्राई करो। कौन सा मैम? ये नीचे वाला। एलसीएम। हाँ बच्चा, एलसीएम लिख भी देती हूँ। नहीं बच्चा, एलसीएम है ये। एलसीएम में याद रखना वेरिएबल्स में सारे आने चाहिए। अभी इसमें देखो कुछ मिसिंग नहीं है। और हाईएस्ट पावर लेना है बच्चे। तुमने y का भी हाईएस्ट पावर नहीं लिया। नहीं समझ आ रहा, मैं रिपीट करके समझाती हूँ। लेकिन हमें एलसीएम लेना, एलसीएम लेना आप भूल गए हो ना। एलसीएम में हमेशा एचसीएफ लिख दिया। यस बच्चे, आपने एलसीएम लिख दिया, पर हमें एलसीएम लेना, देखो ऊपर लिखा है मैंने। इसमें कंफ्यूज नहीं होना। बहुत टाइम ऐसा कंफ्यूजन होता है कि लिखा एलसीएम है पर हम दूसरा फाइंड कर देते हैं। हमें आता भी है तब भी हम जल्दी में गलत कर देते हैं। ओके
बचा पीछे वाला ठीक है तुम्हारा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर राशि और जेड, ये वाला ठीक है। आगे वाला क्या होगा? 5 नहीं आएगा, क्योंकि हमें इसका भी तो एलसीएम लेना पड़ेगा 5 और 15 का। 5 और 15 का एलसीएम क्या होगा? 5 नहीं होगा, 5 तो एचसीएफ होगा ना बच्चा। यस बच्चा, 15 होगा तो अभी उसको रिप्लेस करके उसकी जगह पे 15 रखना पड़ेगा। हाँ अभी ठीक है। ओके बाकी बच्चा जल्दी से आंसर करो। प्रिंस बच्चे आप आंसर नहीं कर रहे हो, क्या हुआ? तुम तो आंसर करते थे लास्ट क्लास, इस बार क्या हो गया तुम्हें? कोई बात नहीं बच्चा, कोई नहीं, चलेगा। ओके लास्ट 2 सेकेंड जल्दी से आंसर करेंगे, फिर हम चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ और फिर हम कुछ पोल में भी करेंगे। ओके किसी को और डाउट है इसमें? अभी भी पूछ लो बच्चे। देखो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इस तरह के क्वेश्चन को, नहीं जेड स्क्वायर क्यों बचा? जेड तो सिर्फ जेड ही होता है। वाई स्क्वायर लिखना भूल गए थे। अच्छा ओके ठीक है चलेगा। तो हमें जब भी इस तरह के क्वेश्चन लिखे ना, उनको 2 पार्ट में डिवाइड करा करो, एक नंबर एक आपका वेरिएबल्स। इससे ना हमें कंफ्यूजन नहीं होगा कि हमने क्या लिया क्या नहीं लिया। अब हम सबसे पहले चलते हैं इसकी तरफ। तो 5 का क्या होगा? 5 और 15 का क्या होगा बच्चा? 5 मल्टीप्लाई बाय द 3। ठीक, हमने देखा है कि हम जब भी एलसीएम लेते हैं हमें हाईएस्ट पावर लेनी पड़ती है। तो यहाँ पर जो यहाँ देखेंगे 5 की हाईएस्ट पावर क्या है? 1। ठीक, 3 की हाईएस्ट पावर यहाँ तो है ही नहीं, तो हम 0 मानेंगे। और यहाँ पर कितने बार है? 1 टाइम, तो हम यहाँ पर 1 टाइम लेंगे क्योंकि हाईएस्ट पावर तो 1 है। ओके बच्चा, तो कितना हो जाएगा? 15। ये हमने किसका निकाला है? ये निकाला है हमने नंबर का। अभी हम पूरे का एलसीएम देखेंगे तो हमारा क्या क्या दिख रहा है? हमें एक एक्स दिख रहा है, ये वाई दिख रहा है, जेड दिख रहा है। अभी एक्स में हाईएस्ट पावर देखो तो 2 और 2, तो दोनों में 2 है, तो हाईएस्ट 2 हो जाएगा। ओके यहाँ पर वाई में देखोगे तो वाई में हमारा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बच्चा म्यूट कर लो। यहाँ पर देखो यहाँ तो है नहीं, तो इसका मतलब यहाँ 0 पावर होगी, जहाँ नहीं होता वहां पावर 0 होती है। यहाँ पर है 1 टाइम, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 1 टाइम हो जाएगा। ये आपका क्या आएगा? ये आपका एलसीएम आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर भी हम जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं कि अगर हम यहाँ पर देखें कि क्या एलसीएम और क्या एचसीएफ आएगा, तो ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो बच्चा, अगर हम यहाँ पर देखें तो हम क्या कह सकते हैं कि एलसीएम में हम देखें, इसको मत देखो, यहाँ देखो, तो यहाँ पर क्या आ रहा है? ए और बी आ रहा है। ठीक है, अगर हम एचसीएफ में देखें तो ए और बी आ रहा है। यहाँ पर देखो बच्चा कि अगर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, सेम पावर है, तो चाहे वो एचसीएफ हो चाहे एलसीएम हो वही पावर आएगी, क्योंकि मिनिमम भी वही है और मैक्सिमम भी वही है। यहाँ पर बस ध्यान देने की बात है कि जब हम एचसीएफ करेंगे तो हम क्या लेंगे? मिनिमम पावर लेंगे। तो अगर यहाँ पर हमारा 2 आ जाएगा तो ये हमारा क्या होगा? एचसीएफ होगा। अगर हमने यहाँ पर 3 लिख रखा है, मतलब हमने हाईएस्ट पावर ले रखी है, तो वो हमारा क्या होगा? एलसीएम होगा। ओके, तो ये हमें याद रखना है। 1 सेकेंड वेट करो बच्चे। यहाँ पर सेकेंड वाला आंसर आपको बताना, बताओ इसका एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा? अगर हम इसका एलसीएम और एचसीएफ पूछे सेकेंड वाले का तो क्या होगा? ये हमने आपको बता दिया क्या होगा? ए स्क्वायर बी क्यू, और ये आपका क्या होगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर। चलो जल्दी से एलसीएम बताओ, इसका क्या आएगा? टाइप करो बच्चा, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम पोल में बी स्क्वायर मैम। ओके नहीं, टाइप करके आंसर सबको टाइप करना है। इसका आंसर क्या आएगा? ओके तो ट्राई करो बच्चा जल्दी से कि इसका एलसीएम एचसीएफ क्या आएगा सेकंड वाले का। ओके ओके, ए बी बी बी, अच्छा ओके, ये भी लिख के भेजना कि क्या भेज रहे हो, एलसीएम या एचसीएफ, क्योंकि फिर मुझे खुद को ही कंफ्यूज होगा कि तुम कहना क्या चाहते। बच्चा हमेशा मल्टीप्लाई करके लिखा करो पंकज। देखो अगर हम इसका एलसीएम देखें, एलसीएम में हमें क्या लेना होता है? लिख लो इसको ध्यान से, हाईएस्ट पावर। ठीक है, एचसीएफ एलसीएम एचसीएफ में क्या लेना होता है? मिनिमम पावर। ठीक है, और वेरिएबल्स की लेना ये तो हमें बताइए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए
यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है ए की, 2 और 1, 2 तो 2 आ जाएगा। और बी के लिए देखेंगे तो हाईएस्ट पावर क्या है, 3, 2 और 3 में 3 है। यहाँ पर हमें मिनिमम ए लेना बी है। स्क्वायर HCF। यस बच्चा, तो यहाँ पर देखो 1 मिनिमम है और बी के लिए क्या है, 2 मिनिमम है, तो ये हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखें, देख लो जल्दी से, फिर हम पोल पे क्वेश्चन करते हैं। आई नो आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर अगर हम देखें एलसीएम, तो एलसीएम में हमें क्या क्या दिख रहा है, 3 अलग अलग वेरिएबल्स दिख रहे हैं, तो लिख लो। ठीक है, नहीं ये भी नहीं बचा, 3 अलग अलग दिख रहे हैं ना, तो तीनों ही आएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो, अगर तुम ये वाला साइड बता रहे हो तो अलग बात है, लेकिन अगर हम एलसीएम की बात करें तो इसका हाईएस्ट पावर क्या है, 3, तो हम 3 लेंगे। बी का हाईएस्ट पावर क्या है, 2, तो 2 लेंगे। और सी का इसका हाईएस्ट पावर क्या है, क्या बचा, 3 मैम 3। हाँ बचा, सी का हाईएस्ट पावर 3 है मैम। हाँ बचा, तो ये 3 आ जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम देखें मिनिमम के लिए, तो यहाँ पर देखो ए बी, ए का क्या है 1 और बी का भी 1 है, और सी तो दूसरे में है ही। हाँ, तो इसका ही हो जाए। चलो, इसका तुम लोग जल्दी से मैसेज कर दो, फिर हम चलते हैं पोल की तरफ। जल्दी से ट्राई करेंगे। क्या बचा, लिख दिया तुमने पहले, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब मैम। बी, अच्छा बी क्यूब, सी क्यूब। ऐसे मत बोलो, लिखो, तभी मुझे देखिएगा। अगर तुम मुझे पावर इधर उधर भी बताओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा। ट्राई करो बच्चा, लास्ट वाला ट्राई करो, फिर हम पोल करते हैं। ओके, पहले एलसीएम फिर एचसीएफ लिखना, या फिर अलग अलग प्रोसीजर में लिख रहे हो, या फिर अलग अलग टाइप में लिख रहे हो, तो वो देख लेना। ओके, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करो। अच्छा, 2 सेकंड और दे रही हूँ मैं बच्चा, जल्दी से आंसर करो, फिर मैं इसका आंसर बताती हूँ आपको, और फिर हम चलते हैं पोल की तरफ। देखो एचसीएफ में एक बात तो पक्की है कि जो आपके सब में दिख रहा है, जो भी न्यू न्यू या फिर कुछ भी वेरिएबल लिख रहे हैं, सब ही आएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो 3 और 1। ठीक है, हाईएस्ट क्या है, वेरी गुड बच्चे, तो 3 है। ठीक है, यहाँ पर देखो बी तो यहाँ है नहीं, यहाँ पर हाईएस्ट क्या है, 3। ओके, वेरी गुड। सी में हम देखें तो सी में हाईएस्ट क्या है, 3 बचा। अब इसका यहाँ पर भी 3 आएगा ना, हाईएस्ट तो 3 है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर एचसीएफ में क्या देखना है, ऐसे वेरिएबल जो दोनों में आ रहे हो, तो ए और सी इसमें आ रहा है, तो हमारा ए और सी ही होगा जो आएगा। ठीक, अभी यहाँ पर हमें मिनिमम देखना है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो मिनिमम क्या होगा, 1। यहाँ पर देखो 2 है, यहाँ पर 3 है, तो कितना हो जाएगा, मिनिमम 2। यहाँ तक समझ आया बच्चा, किसी को यहाँ तक कोई भी डाउट है, ओके तो पूछ लो, वरना नो मैम। ओके। बाकी बच्चा प्रिंस, तुम कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहे हो, कुछ भी पूछ नहीं रहे हो, समझ आ रहा है ना, हाँ या ना, तो एटलीस्ट लिख ही सकते हो कि समझ आ रहा है या कुछ पूछना है, क्योंकि मैंने तुम्हारा एक भी आंसर नहीं देखा अभी तक। ओके चलो, फिर अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इससे रिलेटेड। पहला हमारा क्वेश्चन है P4Q, ठीक है, और दूसरा है P² P4 Q4। इसका हमें क्या करना है, इसका एचसीएफ निकालना। ध्यान देना बच्चा, निकालना क्या है ये भी ध्यान देंगे, क्योंकि अगर आप थोड़ा भी उल्टा निकालोगे ऑफकोर्स आंसर गलत ही हो जाएगा फिर। चलो ओके, वेरी गुड। अच्छा, सबको आंसर करना है, अभी भी 3-4 बच्चों का आंसर नहीं आया। ओके
लास्ट बच्चे का आंसर बचा है, जल्दी से आंसर कर देंगे, मैं 30 सेकेंड और दे रही हूँ आपको। चलिए, ओके 7 बच्चों ने आंसर सही दिया है, 2 बच्चों ने गलत दिया है। देखते हैं आपका आंसर क्या आना चाहिए। देखो सबसे पहले मैंने क्या कहा था, क्या फाइंड करना है इस पे ध्यान देंगे। क्या फाइंड करना है, एचसीएफ। एचसीएफ का नाम एच आते ही हमें क्या लेना है, मिनिमम, ठीक है, सबसे कम। नाम इसका हाईएस्ट है लेकिन हमें इससे मतलब सबसे कम में होता है या कह लो मिनिमम में होता है। अभी क्या क्या आ रहा है यहाँ पर, पी और क्यू दोनों में आ रहा है ना, तो हम देखेंगे दोनों में कौन से वेरिएबल्स आ रहे हैं, तो पी और क्यू आ रहा है। अभी हमें देखना है पी का जो पावर्स है ना, इसमें मिनिमम नंबर कौन सा है, तो कौन सा मिनिमम नंबर होता है 2, क्योंकि हमें हाईएस्ट का मतलब हमें क्या लेना है, मिनिमम लेना है। यहाँ पर देखो 2 और 4 यहाँ पर भी आ रहा है, तो मिनिमम नंबर क्या होगा 2। तो यहाँ पर किससे मैच कर रहा है, ये सी से मैच कर रहा है। ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, ये तो तब होता जब एलसीएम पूछा जाता, और ये तो किसी केस में नंबर आंसर हो ही नहीं सकते, ये दोनों तो गलत ही है, ये तो पूरा ही मिक्सअप है। ओके, हाँ सी करेक्ट आंसर था बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं इसका। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको बताना है एलसीएम। यहाँ पर ध्यान देना, हमें क्या बताना है, एलसीएम बताना है। ओके वेरी गुड, जिसने आंसर कर दिया। अभी भी 6 बच्चों का आंसर आया, 3 बच्चे अभी भी बचे हुए। 30 सेकेंड दे रहा है बच्चा, जिस भी बच्चे ने आंसर नहीं करा है जल्दी से कर देंगे, फिर हम काउंट करना स्टार्ट करते हैं। अभी भी एक बच्चे का आंसर नहीं आया है बच्चा, जल्दी से आंसर कर दो जिसने भी नहीं किया हुआ है। लास्ट 10 सेकेंड, फिर हम काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं। ओके 5 4 3 2 और 1। 8 बच्चों ने आंसर दिया है, सबने सही आंसर दिया बच्चा। देखते हैं इसका आंसर होगा क्या। तो बच्चा यहाँ पर देखना हमें क्या है, जहां भी एल आ जाए, एल का मतलब भले ही लीस्ट होता है लेकिन हमें पावर क्या लेना है, हाईएस्ट। फैक्टर्स की हो, प्राइम नंबर की हो या फिर आपके वेरिएबल्स की हो, पावर हमेशा हाईएस्ट लेनी है। तो देखेंगे इन दोनों में कौन कौन से वेरिएबल अपीयर ही हो रहे हैं, तो पी और क्यू ही हो रहा है। हाँ बच्चा ठीक है, हाईएस्ट क्या है 4, इसका भी हाईएस्ट क्या है 4, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके चलिए आगे बात करते हैं बच्चे, हम कुछ एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड हमारे कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं, कह लो इनमें कुछ ना कुछ रिलेशन ही होता है। क्यों, जब हमने 2 ही नंबर से निकाला है, थोड़ा सा ही अलग करा है, दोनों नंबर्स का या मोर देन 2 नंबर्स का एलसीएम एचसीएफ निकाला है, तो हमने फैक्टर से ही तो करा है, मतलब कुछ ना कुछ तो रिलेशन होगा। जैसे मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि एचसीएफ क्या होता है, स्मॉलेस्ट नंबर से बड़ा नहीं हो सकता। जो भी 2 या 3 नंबर दिए गए हैं उसमें जो भी स्मॉलेस्ट नंबर होगा उससे बड़ा नहीं हो सकता। एलसीएम के बारे में मैंने क्या बताया था कि जो आपका हाईएस्ट नंबर होता है, जो आपका लार्जेस्ट नंबर होता है, उससे कम नहीं हो सकता। ठीक है, जो हाईएस्ट नंबर है उसका उससे कम नहीं हो सकता। बताओ अभी मैं पूछूं कि 2 नंबर है 15 और 30, ठीक, तो अगर यहाँ पर मैक्सिमम भी एचसीएफ होगा तो कितना हो सकता है, हमें ये नहीं पता ना कि कितना होगा। अगर मैक्सिमम नंबर भी या मैक्सिमम एचसीएफ भी होगा इन दोनों नंबर का, तो क्या हो, बताओ जल्दी से। 15 और 13 में ओके, मैक्सिमम नंबर अगर हम हाईएस्ट की बात करें तो हाईएस्ट में, या फिर हम कह लो यहाँ पर एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ की हाईएस्ट वैल्यू भी 15 से ग्रेटर नहीं हो सकती। सेम अगर हम किसकी बात करें,
हम बात करें इसकी एलसीएम की बात करें तो ये 13 से छोटा नहीं हो सकता। यस बच्चा, ठीक है, यही हमारा पहला रिलेशन है जिसकी हम बात करेंगे। अब मुझे बताओ आप इन दोनों का हम क्या करें, पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालो जल्दी से। इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ क्या आएगा? अगर 15 और 20 के एलसीएम और एचसीएफ की बात करेंगे तो कितना आना चाहिए? अगर तुमने हैंड रेज करा अपना, ओके ओके, क्या बचा? 15 मैम। ओके, क्या एलसीएम और एचसीएफ? एलसीएम मैम। क्यों 15 क्यों आएगा? 15 नहीं आएगा बच्चा, 15 तो दोनों ही नहीं आएगा। ट्राई करो फिर से, 15 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ क्या आना चाहिए? मैम 40। बच्चा मुझे तुम्हारी वॉइस नहीं आ रही क्लियर। ओके, बाकी बच्चे जल्दी से बताएंगे 15 और 20 का एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा। ट्राई करते हैं। देखो, तो अगर आप 15 का करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 क्यों? अच्छा ओके मैम 5 आएगा 5। ओके, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 5, 2 और 2, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें बच्चा 100 नहीं आएगा, यहाँ पर हम सबसे पहले एचसीएफ की बात करते हैं। तो एचसीएफ क्या होता है? जो दोनों में आ रहा हो, या कह लो कि जो हमारा कॉमन फैक्टर है उसका मिनिमम पावर। हाँ, तो यहाँ पर एक ही कॉमन फैक्टर है, इसका भी 5 है, इसका भी 5 है, तो इसका कॉमन फैक्टर 5 ही, तो 5 ही आएगा और पावर भी 1 ही है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो भी फैक्टर, इसको भी हम लिख लेते हैं किसके फॉर्म में? पावर के फॉर्म में। तो हमारा क्या आ जाएगा? 2, 3, 5, ये सारे पावर्स इसमें आ रहे हैं, और इसकी हाईएस्ट पावर 2 की हाईएस्ट पावर 2 है, ठीक है, इसकी 1 है, इसकी 1 है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 4, 3 और 5, तो 20 और 60। अब मुझे बताओ कि 5 ग्रेटर है या 60 ग्रेटर है? क्या ग्रेटर है इसमें? 5 और 60 में क्या ग्रेटर है? मतलब ये तो बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है, आप सबको ही पता होगा कि 5 और 60 में क्या ग्रेटर होता है? 60 ग्रेटर है मैम। हाँ बच्चा, ये सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए नहीं है, 60 आपका क्या है? एलसीएम है, ठीक। तो अगर हम बात करें एलसीएम और एचसीएफ में क्या ग्रेटर होता है, तो आपका आंसर क्या होगा? एलसीएम और एचसीएफ में क्या ग्रेटर होता है? एलसीएम। ओके, बाकी बच्चे मल्टीपल। ओके, जल्दी से देखेंगे यहाँ पर जो हमारा 60 है, जो ग्रेटर वैल्यू है वो किसकी है? एलसीएम के। तो बच्चा यहाँ से हमने क्या कंक्लूड करा कि एलसीएम हमेशा एचसीएफ से ज्यादा होता है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए नहीं है, ये हमेशा ही होता है। किन्हीं भी सेम 2 नंबर्स के लिए, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए जब भी हम एलसीएम कैलकुलेट करते हैं और एचसीएफ कैलकुलेट करते हैं सेम नंबर्स के लिए, तो उसका एलसीएम हमेशा ज्यादा होता है एचसीएफ से, क्योंकि वो मिनिमम नंबर से ज्यादा, जो आपका एचसीएफ होता है वो मिनिमम से ज्यादा हो नहीं सकता, और फिर एलसीएम होता है वो ग्रेटर नंबर से कम हो नहीं सकता। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि एलसीएम किन्हीं भी 2 नंबर्स के लिए अपने एचसीएफ से या उन्हीं दोनों नंबर के एचसीएफ से ज्यादा ही होगा। ओके, इतना समझ आया बच्चा? फिर आज इतना ही रहने देंगे, इसके क्वेश्चंस कल करेंगे। अगर किसी को कोई भी डाउट है यहाँ तक तो आप पूछ लो जल्दी से। ओके